तो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन बता चुके थे और इस वीडियो में हम उससे आगे बताएंगे, जो कि हम उसमें बता भी दिए थे कि हम अगले वीडियो में जो आने वाला है उसमें हम क्वाड्रेंट सब बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक फॉर्म और एक फार्मूला बता देते हैं, जो कि ये वाला फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो देखिए, तो बेसिक फार्मूला क्या है, देखिए ये फार्मूला भी आपने सुना, ये फार्मूला भी बहुत यूज होता है और आप सुने ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड अगर आप इसको और चेंज करना चाहते हैं तो ये और 3 को फार्मूला आ सकता है, मतलब कि और 2 को फार्मूला आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह वर्क भी करता है। तो चलिए और एक को देखते हैं, और 2 को है, जो कि इस तरह का और 2 को मिलेगा। तो और क्या क्या है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी याद रखना, लेकिन सर इसमें ये देखना है कि इसमें मेरा प्लस में होगा एंड इसमें मेरा माइनस में होगा, ये वाला भी याद रखना है। एंड ये जो बता रहे हैं वो पहले वीडियो में भी बताए थे, यानी कि एक वीडियो में हम बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अगर हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे देंगे। तो चलिए ये वाला भी स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इसमें हम अगर इसमें भी इस तरह का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड फ्रेंड्स इसमें तो तोड़ने में आसान हो गया, लेकिन इसमें तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही बच्चों का दिक्कत होता है कि मेरा यहाँ क्या आ सकता है, क्योंकि देखिए हम बता देते हैं कि देखिए जिस तरह मेरा यहाँ हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो बहुत बच्चों को निकालने में बहुत सा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बताते हैं कि सबसे ईजी तरीके से कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए देखिए, जो मेरा यहाँ लिखा हुआ है उसको सिंपल है कि सबसे पहले इस तरह का लिखिए। मान लें हम इस तरह का लिखें, जो मेरा यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और हमको निकालना क्या है ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको पलट दीजिए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लिखिए, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लिखिए एंड सेक स्क्वायर थीटा को इधर लिखिए। तो हमको क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखिए, सिंपल है। एंड ये जो मेरा 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हमको लग रहा है कि हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को तो प्रॉब्लम होता ही है, इसलिए हम इसको बता दिए ताकि कहीं पर दिक्कत ना हो और निकालने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि अगर आप इससे निकालना चाहेंगे ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कि निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको तोड़ के बताएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका क्या होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड चलते आगे और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी और तोड़ के लिखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वाला इससे आ गया, इसी से आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया और इसमें हमको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें या तो आप इस तरह करके भी याद कर सकते हैं कि साइन के बाद कॉस आता है, इसलिए इसमें प्लस होगा। एंड इसमें आप एस टी करके याद रख सकते हैं, एस टी, इसमें लेकिन माइनस होगा, एस के बाद टी आता है इसलिए इसमें माइनस। ये वाला भी मतलब कि आप खुद से थोड़ा ई करके आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ देखिए, हाँ हम लगभग इस तरह से याद किए हैं कि एस सी एस टी सी एस सी, यानी कि एस सी एस टी, तो एस और सी। लेकिन इसमें हम ये भी याद रखें कि इसमें एस सी में मेरा प्लस होगा एंड एस टी में मेरा माइनस होगा, इन दोनों के बीच में। एंड सी एस सी मानो कि कोशक हो जाएगा, यानी कि सी एस सी यानी कि कॉस हो जाएगा
सी एस और यहाँ मेरा सी आ गया। हमको सिर्फ यही याद रखना है कि सब में मेरा प्लस होगा और बाद बाकी दोनों में माइनस होगा, एंड उससे आप अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम बताते हैं कि जो हम बोले थे कि क्वाड्रेंट बताएंगे, और उसमें हम ये भी बताए थे कि हम एकदम इजी तरीके से कैसे आप याद रख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एंड साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। इसको आप एकदम इजी तरीके से याद रख सकते हैं, कहीं पे रटने की ज़रूरत नहीं होगा, और ये भी रटने की ज़रूरत नहीं होगा कि कहाँ क्या प्लस होगा और कहाँ क्या माइनस होगा, वो भी आपको रखने की टेबल भी जान लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल अगर आप जान लीजिएगा तो आपको क्वाड्रेंट में थोड़ा दिक्कत कम होगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल ही बता देते हैं, क्योंकि हम जो बोले थे कि क्वाड्रेंट बताएंगे, लेकिन हमने देखा कि देखिए क्वाड्रेंट बताएंगे तो आपको इस सब में थोड़ा डाउट होगा कि ये मेरा डिग्री सब कहाँ से क्या क्या आ गया। तो उसमें आपको अगर आप ये टेबल जान लीजिएगा तो आपको डिग्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डिग्री अब यहीं से आने वाला है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री किसको, यानी कि डिग्री कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये टेबल जान लेना है कि देखिए यहाँ मेरा थीटा रहेगा, यानी कि जो भी थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, जिस तरह साइन थीटा रहता है ना, उसमें थीटा का मतलब क्या, वो डिग्री में रहता है कि इतना डिग्री कौन से झुका हुआ है। जिस तरह हम यहाँ बोले थे कि त्रिभुज मेरा मान लो इस त्रिभुज है, इसमें ये वाला मेरा 90 यानी कि समकोण त्रिभुज रहेगा, और ई वाला मेरा कोण में है, यानी कि इसको थीटा बोलते थे। तो ये मेरा कितना डिग्री में है उसको डिफाइन करने के लिए ये वाला थीटा दिया जाता है कि इतना डिग्री कोण में है, यानी कि यहाँ जो मेरा थीटा दिया है इसमें कितना का भी डिग्री रह सकता है, इतना डिग्री 60 डिग्री कितना भी रह सकता है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले इस सब को डिफाइन करते हैं कि कितना कितना का डिग्री का हो सकता है, यानी कि क्या क्या डिग्री हो सकता था। तो इसमें क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में ये सब फिक्स है कि ये सब का वैल्यू सही निकाला गया है। तो चलिए अब निकालते हैं 0 एंड 30 एंड 45 एंड 60 एंड 90 एंड और होता है ये वाला मेरा 90 है, एंड 180 होता है, 270 होता है, 360, उस सब को भी लिया जाता है। लेकिन इसे लगभग इतना ही याद रखिएगा ना, तो आगे बना सकते हैं, आगे आप बना सकते हैं जितना भी बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ये सब का, ये सब मेरा डिग्री में ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब में वो जो उसका जो फंक्शन सब होता है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और फंक्शन, वो सब को भी यहाँ लिखना होता है कि साइन थीटा, साइन की जगह साइन 0 डिग्री कुछ भी रह सकता है, एंड यहाँ ये सब को लिख के चलते हैं ताकि मेरा यहाँ मिट जाएगा। इसीलिए cos 10 cosec sec एंड cot। तो मेरा 6 गो फंक्शन था, हम 6 फंक्शन यहाँ लिख दिए एंड सबका यहाँ हम डिग्री लिख दिए। अब चलते हैं हम आपको एकदम इजी तरीके से समझा के चलते हैं ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम सबको आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 0 होता है एंड 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि इसका इससे आधा जुड़ जाएगा, एंड इसका होगा 1/√2, इसका 1/√2 एंड इसका होगा √3/2 एंड इसका 1। तो फ्रेंड्स हम इसमें यही बोलेंगे कि आपको सिर्फ ये इस साइन थीटा का ही वैल्यू याद रखना है, बाद बाकी आपको किसी को याद नहीं रखना है, बाद बाकी आपका इसी तरीके से आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप बताते हैं कि कैसे अब आगे का याद होगा। सिर्फ आपको तो एक ही को याद रखना है, इसमें तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक वो तो हर कोई याद रख सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे ना, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। 1 है तो यहाँ इसका बदले 1 दे दिए, यहाँ √3/2 एंड यहाँ 1/√2 एंड यहाँ 1/2 एंड यहाँ 0, क्योंकि सिर्फ हमको इसका उल्टा करना है, तो यहाँ इसका उल्टा कर दिए। फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। एंड चलते हैं अब tan थीटा में। अब tan थीटा में हमको क्या करना है, तो tan थीटा का हम एक फॉर्मूला बताते हैं, जो कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप साइन का याद कर लीजिएगा तो उससे मेरा कॉस का निकल जाएगा, और जब हम कॉस का याद कर लेंगे तब मेरा आसानी से साइन का निकल जाएगा, सॉरी tan का निकल जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि देखिए अब tan का कैसे निकलेगा ना। ये मेरा साइन का वैल्यू कितना दिया है ना, 0 एंड कॉस का वैल्यू 1। तो क्या 1 से कभी भी 0 डिफाइन होता है,
यानी कि हमको 1 से 0 को भाग देना है, तो भाग जाएगा। हाँ 0 बार में चल जा सकता है कि 0 बार में इसका 0 होगा। एंड उसी तरह इसका भी इसका भी करना है। देखिए 1/2/√3/2, तो नीचे नीचे तो कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, पहला गुना तीसरा होगा, यानी कि इसका √3 होगा। तो फ्रेंड्स tan 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं आगे, जो कि 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कैसे निकलेगा? sin 30 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना दिया है ना 1/2, एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना दिया है ना √3/2। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपको एक ही बार में 2 को बट यानी कि 3 को बटा दिख जाए तो उसमें क्या बोल रहे थे ना, पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा होता है। तो पहला गुना चौथा करते हैं और दूसरा गुना तीसरा करते हैं, दूसरा गुना तीसरा, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ना 1/√3। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना 1/√3। इसका वैल्यू मेरा आसानी से निकल गया 1/√3। एंड अब चलते हैं आगे निकलना है, तो आगे उसी तरह करके निकालेंगे 1/√2/1/√2, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना बचेगा ना 1। एंड इसका अब निकालना है, तो इसका भी उसी तरह निकालना है √3/2/1/2, तो √3 गुना 2/2 गुना 1, तो इसका भी 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ना √3, सिर्फ √3। एंड उसी तरह इसका वैल्यू निकालना है, तो 1/0। क्या 0 से 1 डिफाइन कर सकते हैं? कभी भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ लिख दीजिए नॉट डिफाइन, इसको क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन क्योंकि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 का पारा क्या आप जानते हैं नहीं जानते, इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आप आगे देखते हैं। आगे से हम उसी प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपको एक फॉर्मूला बताए थे, जो कि cos थीटा = 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। अब आसानी से कोसेक थीटा = 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का जितना भी डिग्री है सबका आप निकाल सकते हैं, sin थीटा का सिर्फ उल्टा करना है। तो sin थीटा का उल्टा करना है, यानी कि इसमें क्या करना है ना 1/0 करना है। तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसमें नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन इसको आसानी से लिख सकते हैं। एंड उसी तरह इसको करना है, तो इसका क्या होगा ना 2, एंड इसको करना है इसका उल्टा, तो √2, एंड इसको उल्टा करना है, तो कितना होगा ना 2/√3, एंड इसका उल्टा करना है, तो 1 ही आएगा। एंड उसी तरह आपको सेक में उल्टा करना है, तो सेक का क्या बोलते थे ना, सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। ये आपको समझा भी दिए थे, आपको बता भी दिए थे कैसे आता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ कि सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होगा, तो इसके बदले हम कितना लिखेंगे ना 1 लिखेंगे, इसका बदले 2/√3। क्योंकि फ्रेंड्स इसका भी आप उल्टा लिख दीजिए ना, क्योंकि इसी का उल्टा लिखे हैं, तो ये लिखिए एंड 2 एंड 0/1, तो नॉट डिफाइन। एंड उसी तरह आप इसका उल्टा कीजिए, cot थीटा = 1/tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। एंड उसी तरह हम इसका भी उल्टा करेंगे कि 1/0, तो इसका भी आप नॉट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, इसका भी आप उल्टा कीजिए, नॉट डिफाइंड, इसका भी नॉट डिफाइंड। एंड इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा ना √3, एंड इसका उल्टा करेंगे तो 1, एंड इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। एंड इसका तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकेंगे तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इसका 0/1 होता था, एंड इसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो 1/0, यानी कि 0 होगा। फ्रेंड्स इसका 0 होगा, सॉरी इसका 0 होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से समझा देंगे, क्योंकि सिर्फ आपको यही तो याद करना है साइन का वैल्यू, एंड साइन का वैल्यू निकालिएगा तो आप इजी तरीके से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब बताते हैं कि क्वाड्रेंट एकदम इजी तरीके से समझाएंगे। आपको ये वाला वीडियो समझ में आ चुका होगा, कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त को भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। एंड कहीं पे फॉर्मूला वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे जिसमें आपको जरूर बताएंगे क्वाड्रेंट हो। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स कि हम इसमें आपको बोलते बोलते नहीं बताएं क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला भी बताना था, इसलिए हम उसमें नहीं बताएं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में तो ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो को करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो